हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 5 पढ़िएगा। आज का टॉपिक है पीरियडिक फंक्शन। जितने भी जी मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं पीरियडिक फंक्शन के बेस्ड पर, उन सभी क्वेश्चंस को भी आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीरियडिक फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियडिक फंक्शन इफ इट्स एवरी वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल। हर एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में जो वैल्यू रिपीट करती है बार बार, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियडिक फंक्शन कहते हैं। काफी अच्छे से हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको एक खुद ही समझ में आ जाएगी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों के ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ पा रही होगी। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियडिक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी क्या है, पीरियड है। और इनका जो पीरियड होता है साइन एक्स, कोस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। और पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, और या फिर हम पी से भी कर सकते हैं। ठीक, कभी कभी पी से, कभी कभी टी से। वैसे जो मेनली करते हैं वो टी से करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ tan x cot x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियडिक फंक्शन है। sin x कोसेक, कोसेक x, सेक x का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। tan x cot x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पावर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी पावर के बेस पर देख लेते हैं। sin की पावर nx, cos की पावर nx, sec की पावर nx, cosec की पावर nx। इसका पीरियड पाई होता है। पाई कब होता है, जब n बिलोंग करता है इवन नंबर को। इनका पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई पीरियड कब होता है, जब n बिलोंग करता है ऑड को या फिर फ्रैक्शन को। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। डिटेल में हम जो है अभी आगे करेंगे। ठीक, नाउ थर्ड देखिएगा, tan की पावर nx, cot की पावर nx। इनका जो पीरियड होता है वो होता है पाई। n इवन हो या फिर ऑड हो या फिर फ्रैक्शन हो। ठीक है, इसमें जो है tan की पावर nx और cot की पावर nx नहीं है। ठीक है, तो इन सेलेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ में आ पाएगा। tan की पावर nx, cot की पावर nx पाई है, चाहे वो n जो है इवन हो या फिर ऑड हो या फिर फ्रैक्शन हो। अब देख लेते हैं मोड वाले। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं यदि हम उनका मोड कर देते हैं तो उन सभी का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ कोस एक्स, मोड ऑफ टेन एक्स, मोड ऑफ कोट एक्स, मोड ऑफ सेक एक्स, मोड ऑफ कोसेक एक्स, इन सभी का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। ठीक, नाउ फिफ्थ पॉइंट, एल्जेब्रिक फंक्शन। जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन है पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे होंगे। अंडर एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स की पावर 4, जैसे एक्स की पावर 3+5 एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, इन सभी का जो पीरियड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, नाउ अभी बताएंगे एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, आगे बताएंगे। ठीक है, डिटेल में जब मैं कराऊंगा। नाउ सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं, इनवर्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। पीरियडिक फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोटेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जो पीरियडिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है जी, नाउ हम डिटेल में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियडिक। मैं बता चुका हूं, साइन एक्स, कोसेक, कोसेक एक्स, सेक एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। टेन एक्स, कोट एक्स का पीरियड पाई होता है। एक ग्राफ लिया है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई इसका पीरियड है 2 पाई। 2 पाई से लेकर 4 पाई, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है 4 पाई माइनस 2 पाई वो कितना आ रहा है, 2 पाई। ठीक है, बार बार ये रिपीट कर रहा है। जो बार बार रिपीट करता है उसी को हम कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, डेफिनेट इंटरवल पर बार बार जिसकी सेम वैल्यू आती है या बार बार रिपीट करती है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, नाउ एक चीज आता है यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड होता है लीस्ट पॉजिटिव
पीरियड, लीस्ट पॉजिटिव पीरियड कितना है वो 2 पाई है। ठीक है, कितना है 2 पाई है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये 0 से लेकर 4 पाई भी तो हो सकता है, मतलब जो पीरियड है वो 4 पाई भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसका पीरियड 4 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, 10 पाई भी हो सकता है, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड होता है लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 0 से पाई भी तो हो सकता है, पाई से 2 पाई हो सकता है, लेकिन बार बार ये रिपीट नहीं करेगी। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये ऊपर है, ये नीचे है, निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो सेम वैल्यू कैसे रहेगी। ठीक है, वैल्यू तो रिपीट नहीं करने की है। जब रिपीट नहीं करने की है तो फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता। फंडामेंटल पीरियड का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और हर एक इंटरवल पर बार बार रिपीट भी करनी चाहिए। ठीक है, वैसे 0 से लेकर 4 पाई हो सकता है, इसका जो पीरियड हो सकता है वैसे 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा 2 के मल्टीपल में। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये पीरियड हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कौन सा है, जो सबसे छोटा होता है, लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। नाउ इसके बाद और देखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4t इज इक्वल टू, ऐसे हम चलते रहेंगे आगे। यदि हम इसमें फंडामेंटल पीरियड डाल देते हैं जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो सभी की वैल्यू सेम आ जाएगी। देखो डाल कर देखते हैं। ठीक है, फटाफट आप डाल कर देखिएगा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई, टी की जगह मैं 2 पाई डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी टी की जगह 2 पाई डाल देंगे तो साइन एक्स प्लस 4 पाई आ जाएगा। यहाँ पर टी की जगह 2 पाई डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस 8 पाई, और ये ऐसे ही आगे को चलता रहेगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, देखो ये भी क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स तो है ही, ये भी साइन एक्स आ जाएगा, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी साइन एक्स आ जाएगा, और ये भी साइन एक्स आ जाएगा, ये भी साइन एक्स आ जाएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। सभी की वैल्यू क्या आ चुकी हैं, सेम आ चुकी हैं। जब सेम आ चुकी हैं, इसलिए फंडामेंटल पीरियड है लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली का यूज करते हुए साइन एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स की सभी का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, मतलब सभी का पीरियड 2 पाई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं tan x और cot x का, जो पीरियड होता है पाई होता है। देखो यहां से और यहां तक ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, आगे को बार बार रिपीट कर रहा है पाई, ये इधर को भी पाई। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। जब रिपीट कर रहा है तो इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। अब हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया हो, टेंशन मत लीजिए, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। इसकी बात कर लेते हैं। साइन की पावर nx, कोस की पावर nx, सेक की पावर nx, कोसेक की पावर nx, इनका जो पीरियड होता है पाई कब होता है, जब n इवन हो, और 2 पाई कब होता है, जब n ओड या फ्रैक्शन हो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, आसान है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है याद करने में। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिकली करना चाहें तो मैं समझा ही रहा हूँ अब आगे अभी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, समझ में आया या नहीं आया, आया होगा। नाउ देखिए, साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अभी मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया ही था। कुछ ग्राफ जो है इसका इस तरीके से बनेगा, और अच्छे से बनाते हैं इसको और अच्छे से बनाते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, हम जो ग्राफ बना रहे हैं
किसका बना रहे हैं, साइन एक्स का बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई और आगे को ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, माइनस के पाई, माइनस के 2 पाई, माइनस के 3 पाई। ठीक, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, y इजिकल टू साइन एक्स का। मैंने आपको बताया था यहां से यहां तक ये बार बार रिपीट कर रहा है। 4 के बाद 5, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, 6 पाए। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। ये क्या है, y इजिकल टू साइन एक्स। साइन एक्स, इसकी पावर यदि ओड लेते हैं, ओड मतलब 1, हमने 1 ले लिया है। जब इसकी पावर ओड है और मैंने कहा था इसकी पावर ओड होती है, उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। और यही तो सभी का पीरियड 2 पाई आ रहा है। यदि हम y इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स, यदि इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, E1 का पीरियड पाई होता है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, और ये भी ऊपर आ जाएगा, और ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, जिसकी पावर E1 होता है वो तो खुद ही पॉजिटिव हो जाता है। अब आप यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं, इसको जो है मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, काफी ये जो है सब मिड, ये जो है इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये जो ग्राफ बन चुका है, ये किसका ग्राफ बन चुका है, y इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स का। अब आप यहां पर देख रहे हैं बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है इतना पार्ट, देखो। ठीक है, 0 सब पाई, 2 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई आ जाएगा। 4 पाई माइनस 3 पाई तो भी पाई आ जाएगा। 4 पाई माइनस 5 पाई माइनस 4 पाई तो भी पाई आ जाएगा। और ये कितना है, पाई है। ठीक है, यही सेम वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है और हर एक पीरियड पर जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब हर एक वैल्यू सेम आएगी। आप देख सकते हैं, देखो साइन पाई, और यहां पर क्या है, ये स्क्वायर है। यदि आप यहां पर पाई पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, 2 पाई पे पुट करेंगे तो भी 0 आएगी, 3 पाई पुट करेंगे तो भी 0 आएगी, 4 पाई पे 0, 5 पाई पे 0, 6 पाई पे 0, बार बार रिपीट कर रही है। ठीक, समझ में आया। नाउ अब इस आगे देख लेते हैं। थर्ड, जिसकी पावर n है, जिसकी पावर n है। ठीक है, मतलब n का मतलब है n यदि इवन या फिर ओड या फ्रैक्शन, उसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई होता है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना लेता हूं मैं यहां पर tan x का, एक ग्राफ बना लेते हैं किसका, tan x का। जो ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं बना रहा हूं। एक लाइन यहां पर खींच लेते हैं और एक लाइन यहां पर खींच लेते हैं, एक यहां पर, 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 एक यहां पर। ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये जो है 2 पाई है। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा माइनस के π/2 आएगा, माइनस के पाई, माइनस के 3π/2, और यहाँ पर आएगा माइनस के 2 पाई। ठीक, नाउ ये किसका ग्राफ बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं tan x का। किसका ग्राफ, tan x का ग्राफ बना रहे हैं। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये जो है ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये किसका ग्राफ है,
y इज इक्वल टू 10x का, y इज इक्वल टू 10x का। आप देख रहे होंगे बार बार जो पीरियड रिपीट कर रहा है, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 0 से पाई, फिर 0 से 2 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई। ठीक है, 10x का जो पीरियड है वो कितना है, पाई है। यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, यदि यहाँ पर पावर 2 लगा देते हैं, इसका भी पीरियड कितना होगा, इसका भी पीरियड पाई ही होगा, इसका भी पीरियड कितना होगा, पाई ही होगा। वो कैसे, जब हमने स्क्वायर किया, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इसका इस तरीके से बनेगा, ऐसे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, ये वाला कट जाएगा, ये जो बनेगा ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब ये किसका ग्राफ बन चुका है, ये बन चुका है y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x का, ये कट चुका है। ये किसका ग्राफ बन चुका है, किसका है, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x का। अब आप देख रहे होंगे ये भी बार बार रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये भी बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका भी जो पीरियड है वो कितना है, पाई है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, y इज इक्वल टू 10 की पावर 1/2 x, इसका भी जो पीरियड होगा, इसका भी पीरियड पाई है। पावर फ्रैक्शन ऑड या फिर इवन, सभी का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ओनली 10x और कोट x के अंदर। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। मोड ऑफ साइन x, मोड ऑफ कोस x, मोड ऑफ tan x, मोड ऑफ कोट x, मोड ऑफ sec x, मोड ऑफ कोसेक x, सभी का पीरियड कितना होता है, इन सभी का पीरियड पाई होता है। ठीक है, सभी का पीरियड पाई होता है। चलो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। देखिए y एक्सिस और यह है x एक्सिस। ठीक, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, किसका है ग्राफ, ये साइन x का है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ साइन x का है। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं 0, यहां पर आ जाएगा पाई, यहां पर आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के पाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 पाई, माइनस के 3 पाई। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन x का, y इज इक्वल टू साइन x का। जब हम इसका मोड करेंगे, y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन x, इसका जो ग्राफ बनेगा ये वाला हट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से, ये हट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और ये हट जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये हट जाएगा और ये ऐसे चले जाएगा। अब जो इसका जो पीरियड है बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहा है, देखो ये रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसका जो पीरियड आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, पाई, यहाँ से यहाँ तक 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 पाए, यहाँ से यहाँ तक पाए, यहाँ से यहाँ तक पाई और यहाँ से यहाँ तक पाए। ठीक है, तो इसका जो पीरियड कितना होगा, पाई होगा। सिमिलरली कोस एक्स का भी, tan x का भी, कोट एक्स का भी, sec x का भी और मोड ऑफ कोसेक x का भी, सभी का पीरियड कितना होगा, पाई होगा। और सेम ग्राफ, इसके ग्राफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इन दोनों का जो ग्राफ है एकदम सेम है। इन दोनों का जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, एकदम सेम है। इतना आपको समझ में आया। नाउ एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। जगह कहां पर है, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं। यदि मोड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और यहां पर यदि nx आता है कुछ इस तरह से, इसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई अपॉन n। इसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई अपॉन s। जैसे एग्जाम्पल, मोड ऑफ साइन 3x, ठीक है, इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई अपॉन 3। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, मोड ऑफ कोस 4x, इसका जो पीरियड होगा पाई बाई 4 होगा। जो ये जो 4 है ये नीचे पहुंच जाता है मोड के अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अब बात कर लेते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन की। एल्जेब्रिक फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था, y एक्सिस ये x एक्सिस है। एक ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक,
इसमें तो पीरियड रिपीट ही नहीं कर रहा। अब पीरियड आप कैसे बता सकते हैं? इसमें तो बार बार रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, बार बार वैल्यू सेम आ रही है, रिपीट कर रही है। इसमें तो कुछ रिपीट ही नहीं कर रहा। जब रिपीट नहीं कर रहा है तो ये नहीं हो सकता। चलो एक और बना लेते हैं। ये जो ग्राफ है y इजिकल टू एक्स की पावर 3, इसमें कुछ रिपीट कर रहा है, इसमें भी कुछ रिपीट नहीं कर रहा। जब रिपीट नहीं कर रहा, इसका पीरियड नहीं है, पीरियड रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका पीरियड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, समझ में आया? नाउ इससे आगे देखते हैं। दिस एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वो पीरियडिक तो होता है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। फंडामेंटल पीरियड मतलब लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, जैसे 4 हो सकता है, या 5 या 6 या 7 या 8, ऐसी चलता रहेगा। सभी क्या है? ये सभी कांस्टेंट हैं। सभी क्या है? कांस्टेंट हैं। जब कांस्टेंट है, पीरियड तो है, पीरियडिक तो है, लेकिन ये इनका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए हम ले लेते हैं x इजिकल टू 2 ले लेते हैं 2। x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, लेकिन हमेशा 2 ही रहेगा। यदि x इजिकल टू 1 पुट करते हैं f ऑफ 1, तो भी यही आएगा, 2 आएगा। x की जगह यदि आप 5 पुट करेंगे तो भी 2 ही आएगा। x की जगह यदि आप 6 पुट करेंगे तो भी 2 ही आएगा। ऐसे ये रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, ये पीरियडिक फंक्शन तो है और ये रिपीट भी कर रहा है बार बार, लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ठीक है, आप इसको ले लीजिए। जैसे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 10 है, आप x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिएगा, लेकिन 10 आता रहेगा। यदि आप एफ ऑफ 5 पुट कर रहे हैं, मतलब x की जगह 5 पुट कर रहे हैं, तो भी 10 आएगा। यदि आप x की जगह 7 पुट करेंगे तो भी 10 आएगा। इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने का है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ मतलब आप इसको जो है हम ग्राफ बना रहे हैं, किसका ग्राफ? y इजिकल टू, इसका नहीं, कुछ किसी और चीज़ का ले लीजिए। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 4 का ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 4, यानी कि y इजिकल टू 4। y इजिकल टू 4 जो है ये मान लेते हैं, ये क्या है? y इजिकल टू 4 है। ये जो पॉइंट है 0,4 है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नाउ जब आप x इजिकल टू 0 पुट करेंगे, x इजिकल टू 0, तो भी 4 ही आएगा। मतलब कौन सा पॉइंट आ रहा है? ये वाला पॉइंट आ रहा है। जब आप x इजिकल टू 1 पुट करोगे तो भी कितना आएगा? 4 आएगा। 1,4 कहाँ पर आ रहा है? 1,4 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ये क्या है? 1,4। x की जगह जब आप 3 पुट करोगे, ठीक है, तो भी 4 आएगा। तो 3,4 कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है ये वाली लाइन। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक, समझ में आया? पीरियडिक तो है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसका। मैं बता चुका हूँ इनवर्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स हैज ए पीरियड टी, यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना t है, देन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एंड अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एल्सो हैज ए पीरियड t। तो हम कह सकते हैं यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड t है तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का भी पीरियड t होगा और अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का भी पीरियड t ही होगा। यदि इसका पीरियड t है देन तो इन दोनों का भी पीरियड t ही होगा 100%। एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना था? साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। पीरियड को हम डिनोट करते हैं t से।
तो 1 अपॉन साइन एक्स का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। एंड अंडर रूट साइन एक्स का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई ही होगा। इन सभी का पीरियड क्या है, सेम है। इन सभी का पीरियड क्या है, सेम है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं 9th पॉइंट। इफ एफ ऑफ एक्स हैज़ ए पीरियड टी, यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैज़ ए पीरियड टी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा टी अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। यदि इसका पीरियड टी है तो इसका पीरियड कितना होगा, टी अपॉन मॉड ऑफ ए। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे साइन एक्स का जो पीरियड है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। यदि x की जगह हम रिप्लेस कर लेते हैं 2x प्लस 3 से, तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन मोड ऑफ 2, ठीक है। ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद में पाई आ जाएगा, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। समझ में आया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे साइन माइनस के 2x प्लस के 3, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई तो चलेगा ही चलेगा अपॉन मोड ऑफ माइनस के 2, तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, पाई ही हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 7 कोस 2 पाई प्लस के 3, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड 2 पाई अपॉन मोड ऑफ 2 ही होगा, इजिकल टू पाई ही हो जाएगा। आगे पीछे कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंदर देखना हमें, अंदर हमें जो है अंदर देखना है। समझ में आया, ठीक है। जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए साइन की पावर 10x, इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड होता है पाई, ठीक है। पावर क्या है, इवन नंबर है, जिसकी पावर इवन नंबर होता है उसका पीरियड कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिएगा, साइन की पावर 10x, साइन की पावर 10 5x प्लस के 20, तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हो जाएगा पाई अपॉन 5, ये x है, x 5x प्लस 20, तो मोड ऑफ 5, तो इसका पीरियड ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। जो यहाँ पर वो है वो यहाँ पर आएगा और अपॉन में मोड ऑफ 5 आ जाएगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। जैसे ये है साइन एक्स का 2 पाई है, ठीक है। इसकी पावर सभी की जो पावर है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आ रहा था। यहाँ पर पावर इवन नंबर है तो पाई, तो यहाँ पर भी पाई आएगा, ठीक है। यदि हम लिखते हैं अंडर रूट साइन 100x प्लस के 2, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड बताइएगा फटाफट। इसका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 100, कितना होगा, 2 पाई अपॉन 100। देखो अंडर रूट साइन एक्स का कितना होता है, 2 पाई होता है, तो अंडर रूट साइन 100x प्लस 2 का कितना होगा, तो 2 पाई अपॉन 100, ये वाला नीचे आ जाता है, ये सेम रहता है। इतना आपको समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये इसका ग्राफ है FPF का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। y इजिकल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक 1, यहाँ से 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 यहाँ तक 1, और ऐसे चलता जा रहा है। इसका जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, इसका पीरियड है वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देखो बार बार ये रिपीट कर रहा है, बार बार ये रिपीट कर रहा है, देखो, ठीक है। तो इसका पीरियड हम कह सकते हैं इसका पीरियड 1 है। और मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे
y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड है वो 1 है, अभी मैंने बताया, ठीक है। और हम जानते हैं y इज इक्वल टू, यदि इसके अंदर इंटीजर आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। यदि हम यहाँ पर कर देते हैं x बिलोंग टू इंटीजर, यदि x की जगह इंटीजर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जब अलग से चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू, यदि x की जगह 0 पुट कर देते हैं और ये क्या है, एक इंटीजर है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यदि x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। यदि हम x की जगह 3 पुट कर देते हैं तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। यदि हम x की जगह 100 पुट कर देते हैं तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। बार बार ये रिपीट करता चला जाएगा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। कोई दिक्कत? इन सभी का जो पीरियड आ रहा है वो 1 1 1 1 आ रहा है x बिलोंग टू इंटीजर पर, ठीक है। नाउ इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो पीरियड है वो कितना है? 1 है, अभी मैंने आपको बताया। नाउ तो इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड होगा 1 अपॉन जो x के जो कोफिशिएंट में आपको दिखाई दे रहा है 4, तो अपॉन में 4 कर देंगे। ये इसका क्या आ चुका है? ये इसका पीरियड आ चुका है, ठीक है। इसका पीरियड भी कितना होगा? 1/4 होगा। नाउ इसका पीरियड 1 तो होता ही होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट में 5 है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो पीरियड 1 होता है, लेकिन जो x के कोफिशिएंट में है अपॉन में 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका पीरियड कितना होगा। देखो यहाँ पर देखिएगा कि 4x प्लस के 72, इसका जो पीरियड कितना होएगा? इसका पीरियड होगा 1/4, ठीक है। x के जो कोफिशिएंट में आता है ये डेनोमिनेटर में पहुंच जाता है, तो इसका भी ही 1/4 होगा। यहाँ पर कुछ भी लग जाए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका भी जो पीरियड है इसका भी 1/4 होगा। यदि x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो 1 हो जाता है, ठीक है। यदि आपसे कोई कहे कि साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो पीरियड है वो कितना है? इसका पीरियड 1 है। x के कोफिशिएंट में कितना है? 1 है, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, ठीक है। नाउ इसका देख लेते हैं, इसका जो पीरियडिक फंक्शन होगा इसका 1/4 होगा। यहाँ पर 4 है, x के कोफिशिएंट में कितना है? 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। और इसका जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा? इसका पीरियड 1 हो जाएगा, ठीक है। अरे इसका पीरियड कितना होता है? इसका अभी मैंने बताया, इसका पीरियड 1 होता है, ठीक है। जब हम साइन लगा देंगे इसका आगे, इसका भी पीरियड कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो पीरियड है इसका भी 1 होगा। कोस 5x प्लस x प्लस 1, इसका जो पीरियड होगा 1/5 होगा, ठीक है ना। कितना होगा? 1/5 होगा। साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100x प्लस 1, इसका जो पीरियड होगा कितना होगा? 1/100 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। जनरली की बात कर रहे हैं। इफ़ f of x हैज़ पीरियड t, देन g f of x also हैज़ ए पीरियड t. t may be not be फंडामेंटल पीरियड, जो पीरियड है वो फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस समझ में नहीं आ पा रहा होगा। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यदि f of x का पीरियड t है तो g f of x का भी पीरियड कितना होगा? इसका भी पीरियड t होगा, ठीक है। इसका भी पीरियड t होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंपोजिट फंक्शन में पढ़ाया था, ठीक है। कोई 2 फंक्शन होता है तो क्या होता है, इस तरीके से सब कुछ मैंने आपको बताया था। समझ में आ रहा है? लेकिन जो ये t आ रहा है
ये फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसी के ये एग्जाम्पल हैं। वैसे तो मैं पीछे बता चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अलग से एग्जाम्पल ले लिए हैं। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, इसका 1 होता है। ठीक है, इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड 1 होता है, तो कंप्लीट का भी पीरियड 1 ही होगा। जो अंदर का पीरियड होता है ये वाला एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना t है, इसका कितना है पीरियड t है, तो यदि एक और फंक्शन लगा देंगे g तो भी इसका भी पीरियड t ही होगा। ठीक है, जो अंदर का होता है वही बाहर का होता है। इसका पीरियड कितना है cos x का, cos x का पीरियड कितना है 2 पाई, कितना है 2 पाई। यदि हम साइन लगा देंगे तो उसका भी पीरियड 2 पाई होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि cos x का जो पीरियड है वो 2 पाई है, और यदि हम साइन लगा देंगे साइन cos x का भी पीरियड कितना होगा 2 पाई ही होगा, यानी कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। ठीक, नाउ तो इसका पीरियड कितना होगा, अंदर का देखो, जो अंदर का पीरियड होता है वही बाहर वाले का होता है। अंदर का पीरियड कितना है साइन x का पीरियड कितना होता है 2 पाई। ठीक है, आप ऐसे देखिएगा साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। जब हम फ्रैक्शनल के अंदर कर देंगे फ्रैक्शनल ऑफ साइन x, इसका भी पीरियड कितना होगा 2 पाई ही होगा 100%। इतना समझ में आया, जो अंदर का पीरियड होता है वही बाहर का होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 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 2x प्लस के 5। ठीक है, 2x प्लस के 5, इसका जो पीरियड है किसका पीरियड कितना है 1/2 है। ठीक है, यदि हम साइन 2x प्लस के 5 तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका भी पीरियड 1/2 होगा। जो अंदर का होता है वही बाहर वाले का होता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 10 cos x, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा। अंदर वाले का कितना होता है पीरियड 2 पाई, तो बाहर वाले का भी वही होगा। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना, आ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, लेकिन पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, रिपीट ही नहीं कर रही। आप कैसे कह सकते हैं कि ये रिपीट कर रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है। ठीक है, रिपीट तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है रिपीट कर रहा था, उसका जो पीरियड था 1 था, लेकिन इसमें कुछ भी रिपीट नहीं है। जो रिपीट नहीं है तो हम कह सकते हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली का यूज़ करते हुए लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन को जो डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं, ऐसे ऊपर से नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इसका हमें पीरियड बताना है, इसका हमें पीरियड बताना है। देखिए ऊपर जो है 2 की पावर x है अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कुछ इस तरह से है। तो हमें बताना है कि इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। कैसे बता सकते हैं, देखिए इज इक्वल टू बेस सेम है, जब बेस सेम है तो ऊपर को जा सकता है, इसको लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं दिस। हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसके इक्वल ये होता है, तो इसके इक्वल यदि हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा, इसके इक्वल ये आ जाएगा। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वो 1 होता है। यदि हम 2 की पावर लगा दें,
2 की पावर लगा दें तो इसका भी पीरियड 1 ही होगा। तो इसका पीरियड कितना आ चुका है, इसका पीरियड 1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। ठीक है, जो पावर का है वही उसका है। ठीक, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। इसकी मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। यदि इसकी ई की पावर में कर देते हैं, ई की पावर साइन एक्स, तो इसका भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई ही होगा। इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। नाउ साइन 3x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई अपॉन 3 होता है। ठीक है, x के जो कोफिशिएंट में है वो नीचे आ जाएगा। नाउ इसके बाद और मैंने आपको बताया था जो अंदर का होता है वही बाहर का होता है। तो साइन इनवर्स साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो इसका भी जो पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 3 ही होगा। बता चुका हूँ, जो अंदर का है वही बाहर का पीरियड होगा। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। अंडर रूट साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। पावर क्या फ्रैक्शन में है तो उसका भी 2 पाई ही होगा। ठीक है जी, इसका भी कितना होगा, 2 पाई ही होगा। मैं बता चुका हूँ। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हमें बताना 5th वाला, इसका पीरियड कितना होगा। फटाफट बताइएगा, एकदम सही सोल्व कीजिए, एकदम सही। इसका पीरियड हमें बताना है। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यदि हम इसके आगे साइन इनवर्स लगा देते हैं, साइन इनवर्स, तो इसका भी पीरियड 1 ही होगा। यदि फिर लॉग लगा देते हैं हम, यदि और हम लॉग लगा देते हैं यहाँ पर, तो भी ही इसका पीरियड 1 ही होगा 100%। ठीक है, जो अंदर वाले का वही बाहर वाले का, क्या बड़ी बात है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका हमें ग्रेटेस्ट, इसका जो हमें पीरियड बताना है, तो इसका पीरियड कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पर जो है दिस, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। और मैंने बताया था कि इसका जो पीरियड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके आगे आप x लगा देंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका पीरियड नहीं होता है। आप लिख सकते हैं पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, समझ में आ रहा है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। कोस एक्स स्क्वायर, ये वाला अंदर वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके आगे जब आप कोस लगा देंगे तो ये भी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका भी पीरियड नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। 8th, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ए कोमा बी बिलोंग टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, हमें पीरियड बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर हमें x प्लस ए दिखाई दे रहा है, x प्लस ए दिखाई दे रहा है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का a, और यहाँ पर है माइनस के b। ये जो है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यदि हम इसमें प्लस a जोड़ देते हैं और माइनस a कर देते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, नाउ यदि हम यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालने की कोशिश करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, देखो ये और ये सेम बन रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a, माइनस के b और माइनस का a। ठीक है, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a, इसका जो
पीरियड होता है वो कितना होगा, 1 होगा, और x के कोफिशिएंट में 1 है तो अपॉन में 1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कंप्लीट का पूरा पीरियडिक कितना होगा, इसका भी 1 ही होगा 100%। इसका भी कितना होगा, 1 ही होगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स, इसका हमें पीरियड बताना है, इसका पीरियड कितना होगा। सबसे पहले हम अंदर की बात करते हैं। अंडर रूट एक्स का जो पीरियड होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब अंदर वाला ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बाहर वाला भी फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नो दिक्कत। मैंने आपको बताया था जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है उनका पीरियड। आगे देख लेते हैं दिस 10th, इसका हमें पीरियड बताना है। ठीक है, cos 8 पाई प्लस 5/4 पाई, इसको x कर लीजिए। ठीक है ना, इसको x कर लीजिए, 8x प्लस 5/4 पाई। तो इसका पीरियड, इसको आप लिख सकते हैं cos, इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, 8x/4 पाई प्लस 5/4 पाई इजिकल टू cos 4 2 जा 8 तो 2x पाई प्लस 5/4 पाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। x के कोफिशिएंट में कितना है, x के कोफिशिएंट में है 2/पाई, तो इसको 2/पाई से डिवाइड कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट इजिकल टू पाई स्क्वायर। तो पीरियड कितना आ चुका है, पाई स्क्वायर इसका पीरियड आ चुका है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका पीरियड कितना है। देखो, पावर किस में है, फ्रैक्शन में है। जिसकी पावर फ्रैक्शन में होता है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। तो इसका भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। लेकिन x के कोफिशिएंट में कितना 50 है, अपॉन 50 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा π/25। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। π/25। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x/2 प्लस 12। तो इसका पीरियड कितना होगा, फटाफट बताइएगा। नाउ देखिएगा, कोसेक कोसेक का जो पीरियड होता है, कोसेक एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, और यदि हम कोसेक एक्स प्लस 12 और अपॉन 2 x/2 प्लस 12, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन एक्स के कोफिशिएंट में कितना है 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/this, तो इसका भी ही 4 पाई ही होगा 100%। तो इसका पीरियड कितना हो चुका है, इसका पीरियड हो चुका है 4 पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 14 पॉइंट है। देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड्स t1 t2 रेस्पेक्टिवली, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस हैज पीरियड एज एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। हो सकता है आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आ पाई होगी। देखिए, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड है वो गिवन होगा t1, गिवन हो भी सकता नहीं भी, हम भी निकाल सकते हैं। और एक होगा जी ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन, उसका पीरियड कितना है, t2 है। ठीक है, यदि हम इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, या फिर डिवाइड करते हैं, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन सभी का जो पीरियड होगा, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ t1 और t2, तो हमारा पीरियड आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन, इफ एलसीएम एग्जिस्ट देन एच ऑफ एक्स इज पीरियडिक बट नीड नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। देखिए, यदि एलसीएम एग्जिस्ट करता है
तो वो पीरियडिक फंक्शन है, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट पीरियडिक फंक्शन। यदि एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो पीरियडिक फंक्शन नहीं होगा। अभी हम आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। एलसीएम हम कैसे लेते हैं? एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम जैसे ए कोमा सी कोमा ई और नीचे वाले का एच सी एफ, नीचे वाले का एच सी एफ, ठीक है, बी कोमा डी कोमा एफ। और एच सी एफ हम कैसे लेते हैं? ऊपर वाले का एच सी एफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। ऊपर वाले का एच सी एफ ए कोमा सी कोमा ई और नीचे वाले का एलसीएम कितना है? बी डी एफ, बी डी एफ। अरे ये चीज़ तो आप जानते होंगे, क्लास 3rd 4th की चीज़ें हैं सब ये, ठीक है। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एचसीएफ हम कैसे लेते हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग पॉइंट से कर लीजिए, ठीक है, अलग पॉइंट कर लीजिए। एलसीएम हम जो है एलसीएम की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पर रेशनल आता है और यहाँ पर इरेशनल आता है तो बताना है कि ये एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। रेशनल कोमा इरेशनल तो जो है एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ यदि यहाँ पर रेशनल और रेशनल आता है तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर इरेशनल कोमा रेशनल तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं। जो सा एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है वो पीरियडिक फंक्शन है, जो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो पीरियडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर इरेशनल कोमा इरेशनल तो भी एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, तो भी एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब एग्जिस्ट करेगा तो पीरियडिक फंक्शन होगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस। सबसे पहले हमें जो है इसका पीरियड बताना है। इसका पीरियड कितना होगा? कोस एक्स का पीरियड होता है, कोस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन x के मल्टीप्लाई में क्या है 2/3, तो 2/3 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ चुका है? यह आ चुका है 3 पाई, ठीक है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। साइन x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? 2 पाई, लेकिन x के मल्टीप्लाई में है 4/5, तो 4/5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ चुका है? इसको काट लेंगे 2 टाइम्स, यानी कि आ चुका है 5 पाई/2, 5 पाई/2, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसको अपॉन में 1 करना चाहे तो 1 कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम किस किस का? इसका 3 पाई/1 कोमा 5 पाई/2, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 पाई कोमा 5 पाई और नीचे वाले का HCF, नीचे वाले का HCF, HCF क्या है? 1,2, ठीक है जी। जब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे कितना रहेगा? 15 पाई और नीचे वाले का HCF लेंगे 1,2 का, इसका 1, तो कितना आ चुका है? 15 पाई। तो इसका कितना आ चुका है? 15 पाई पीरियड आ चुका है। कितना आ चुका है? 15 पाई पीरियड आ चुका है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। साइन एक्स का जो पीरियड होता है, साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 1। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। इन दोनों का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं ये जो है ए पीरियडिक फंक्शन है, नॉन पीरियडिक फंक्शन है। एलसीएम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन पीरियडिक नहीं है, ठीक है। ये एक इरेशनल है और ये रेशनल है।
मैंने बताया था रेशनल और जिसमें इरेशनल आता है उसमें एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पीरियडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो पीरियडिक फंक्शन नहीं है उसको हम ए पीरियडिक फंक्शन भी कह देते हैं या फिर नॉन पीरियडिक फंक्शन। थर्ड देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan 3x प्लस साइन एक्स अपॉन 3। तो हमें पीरियड बताना है। tan 3x का जो पीरियड आएगा, tan x का पीरियड होता है पाई, यहाँ पर x के कोफिशिएंट में 3 है तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, नाउ इसका पीरियड sin x का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन x के कोफिशिएंट में 1/3 है तो 1/3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो इजिकल टू आ जाएगा 6 पाई अपॉन 1। ठीक है, नाउ अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ π/3 6 पाई अपॉन 1। तो ऊपर वाले का एलसीएम पाई और 6 पाई तो 6 पाई ही आ जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएम 3, 1 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना आ चुका है, 6 पाई आ चुका है। ये क्या आ चुका है, इसका पीरियड। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट इस आगे की बात कर लेते हैं। दिस फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स। मैंने आपको बताया था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यदि मोड के अंदर हैं उन सभी का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो इसका पीरियड कितना होगा, पाई। इसका भी पीरियड कितना होगा, पाई। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। जब पाई आ रहा है तो इसका पीरियड कितना हो चुका है, इसका पीरियड पाई हो चुका है। जब पीरियड पाई हो चुका है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है। फंडामेंटल पीरियड मैंने आपको बताया था लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा, चेक करने पर हमें पता चलेगा। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं π/6 पर। π/2 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है π/4 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड मतलब लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। तो मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, यदि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो पीरियड हो जाता है। तो हम जो है सबसे पहले π/6 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, π/6 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साइन, यहाँ पर है साइन और मोड के अंदर x प्लस π/6 प्लस मोड ऑफ कॉस x प्लस π/6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ पा रहा है। जब एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ पा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब बात करके देख लेते हैं हम मोड ऑफ साइन किस पर, π/4 पर देख लेते हैं चेक करके। साइन x प्लस π/4 प्लस मोड ऑफ कॉस x प्लस π/4, ये भी नहीं आ रहा है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। जब ये भी नहीं आ रहा है, अब हम बात करके देख लेते हैं π/2 की। π/2 की अब हम बात करके देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो है एफ ऑफ एक्स प्लस π/6 पर लिया है, और ये जो लिया है हमने एफ ऑफ एक्स प्लस π/4 पर। और अब हम देखते हैं, चेक करते हैं x प्लस π/2 पर हम चेक करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन x प्लस π/2 प्लस मोड ऑफ कॉस x प्लस π/2 इज इक्वल टू, देखो मोड ऑफ साइन x प्लस π/2 इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ कॉस x होता है, प्लस cos x प्लस π/2 इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ साइन x होता है। और ये किसके इक्वल आ चुका है, मोड ऑफ cos x प्लस मोड ऑफ साइन x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब फंडामेंटल जो पीरियड है वो कितना है, π/2 है। कितना है पीरियड, तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा π/2। इसका पीरियड कितना होगा, π/2। चलो पाई पर और चेक करके देख लेते हैं 1 मिनट पाई पर। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई पर हम चेक करके देख लेते हैं। तो साइन
एक्स प्लस पाई प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई, ठीक है, इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन, मोड ऑफ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पर माइनस का जाएगा, माइनस के साइन एक्स प्लस मोड ऑफ माइनस के, ये भी थर्ड में जा रहा है, ये भी माइनस का जाएगा, माइनस के कॉस एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर है तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ चुका है, ठीक है ना। और वैसे भी पाई था एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है, लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? लीस्ट वैल्यू क्या थी? π/2 थी, ठीक है। लीस्ट पीरियड कौन सा है? π/2। वैसे 2π पे भी यही आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पे आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। 4π पे भी यही आ जाएगा, 6π पर भी यही आ जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आता रहेगा। लेकिन वो सब पीरियड होते रहेंगे, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। फंडामेंटल पीरियड यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब इससे आगे देख लेते हैं और इसको मैं रफ कर लेता हूँ अब, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ वाले की, हम बात कर लेते हैं फिफ्थ की। ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। पावर इवन है, जब पावर इवन है तो पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। इसका भी पीरियड पाई है और इसका भी पीरियड पाई है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, कितना आ रहा है? पाई। तो इसका पीरियड कितना आ चुका है? पाई आ चुका है। लेकिन हमें यह भी चेक करना है कि ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है। पीरियड तो है, लेकिन ये भी हमें चेक करना है फंडामेंटल पीरियड है भी या नहीं भी, ठीक है। फिर चेक करके देख लेते हैं, जैसे π/4, π/2, π/2π, ठीक है। सबसे पहले हम π/4 पर चेक कर लेते हैं। जब भी आप चेक करें π/6 या फिर π/4 या फिर π/2 या फिर पाई, इन्हीं पे आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है फंडामेंटल पीरियड इन्हीं में से ही आता है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इस पर, एफ ऑफ एक्स प्लस π/4 पर इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। नाउ तो पुट करके देख लेते हैं, साइन की पावर 4x प्लस π/4 प्लस कॉस की पावर 4x प्लस π/4, ठीक है। ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं। नाउ अब देखते हैं, अब चेक कर लेते हैं π/2 पर, ठीक है। तो साइन की पावर 4x प्लस π/2 प्लस कॉस की पावर 4x प्लस π/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है 100%। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ये बन जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस, और ये बन जाएगा साइन की पावर 4, ठीक है। देखो सेम ही तो है, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब यही 100% होगा। इसका जो आंसर होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड होगा π/2, ठीक है। जब आप पाई पर चेक करेंगे तो भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, 2π पर चेक करेंगे तो भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, 4π पर चेक करेंगे तो भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी पावर इवन है, ठीक है। अगर निगेटिव भी आती है ऑटोमेटिक पॉजिटिव कर देगा, ठीक, वैल्यू पुट करने पर। इतना आपको समझ में आया? फंडामेंटल पीरियड क्या आ चुका है इसका? π/2 आ चुका है, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे पाई लगाकर हमारा आंसर सही हो चुका है, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। इसको अब मैं रफ कर लेता हूँ। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए
साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इसका हमें पीरियड बताना है। कैसे बताएंगे? साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है। लेकिन x के कोफिशिएंट में k है तो मोड ऑफ k कर देंगे। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। कोस x का पीरियड होता है 2 पाई होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट में k है तो k का मोड कर लेंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम 2 पाई आ जाएगा, नीचे वाले का HCF मोड ऑफ k आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर, यही क्या होगा? पीरियड। अब बात कर लेते हैं इसकी सेवेंथ की। सेवेंथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स बाई 2 प्लस मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसका पीरियड बताना है। तो इसका पीरियड कितना होगा? मोड के अंदर है, इसका पीरियड होगा पाई, लेकिन x के कोफिशिएंट में कितना है? 1/2। 1/2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कोमा। साइन एक्स का जो पीरियड होता है मोड के अंदर वो कितना हो जाएगा? पाई, ठीक है। इसका हमें लेना है एलसीएम, हमें लेना है एलसीएम। तो ये बन जाएगा 2 पाई और ये बन जाएगा पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्या आ चुका है? पीरियड, ठीक है। नाउ इससे अगला देख लेते हैं। बात कर लेते हैं अब इसकी 8th की। 8th गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस मोड ऑफ साइन एक्स माइनस के मोड ऑफ कोस एक्स, ठीक है। हमें बताना है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे अंदर वाले की। इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, इसका भी पीरियड कितना होता है? पाई होता है, ठीक है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। और यही क्या आ चुका है? पीरियड। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इस वाले की। ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई एक्स प्लस के ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। इसका जो पीरियड होगा 1/3 होगा, ठीक है। जब हम e की पावर कर देंगे, इसको e की पावर कर देंगे तो भी इसका पीरियड 1/3 ही होगा 100%। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट में पाई है तो पाई से डिवाइड कर देंगे। जो इसका पीरियड है वही बाहर वाले का पीरियड होगा, ठीक है। तो इसका पीरियड ये आ चुका है और e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड 1/3 आ चुका है। इन दोनों का हमें क्या लेना है? एलसीएम। पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम 2 आ जाएगा, नीचे वाले का HCF 1 आ जाएगा। तो इसका पीरियड कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। इसका पीरियड कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस sin ax plus cos ax and mod of cos x plus mod of sin x are periodic function of same fundamental period of a equal to। हमें जो है a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फंडामेंटल पीरियड और इसका फंडामेंटल पीरियड दोनों का सेम है। जब सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा sin ax प्लस cos ax का फंडामेंटल पीरियड और इसका फंडामेंटल पीरियड दोनों क्या है? इक्वल हैं। अभी मैंने आपको बताया था मोड ऑफ cos x प्लस मोड ऑफ sin x का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो कितना होता है? π/2। ऑलरेडी मैं इसको सोल्व करा चुका हूँ, इसको कंप्लीट सोल्व करा चुका हूँ। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है? π/2 होता है। नाउ इसका देख लेते हैं। sin x का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होता है, x के कोफिशिएंट में a है। नाउ कोमा cos x का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है, x के कोफिशिएंट में कितना है? a है। और इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम 2 पाई, नीचे वाले का HCF a इज इक्वल टू π/2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 4। यही क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन का हमें पीरियड बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैंने आपको बताया था इसका जो पीरियड होता है 1 होता है, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी पीरियड 1 ही होगा। सॉरी, e नहीं है यहाँ पर, जो है 2 है, इसका भी कितना होगा, 1 ही होगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। साइन x का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है, लेकिन x के कोएफिशिएंट में पाई है तो पाई से डिवाइड कर देंगे, तो इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2, इसका जो पीरियड होगा 1/1/2 होगा, जो x के कोएफिशिएंट में होता है। x के कोएफिशिएंट में कितना है, 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसकी पावर करेंगे तो ये भी इसका पीरियड यही रहेगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं cos 2 पाई x, cos x का पीरियड होता है 2 पाई और x के कोएफिशिएंट में कितना है, 2 पाई है, तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। नाउ अब इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। इसका जो 1 आ रहा था, इसका 2 आ रहा था, इसका भी 2 आ रहा था और उसका भी 1 आ रहा था, ठीक है। इनका जब एलसीएम लेंगे कितना रहेगा, 2, और यही क्या होगा, हमारा पीरियड। इसका आंसर कितना आ चुका है, 2। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका हमें बताना है पीरियड। कैसे बताएंगे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो याद चुका है, ये तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसको पहले सोल्व कीजिए, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिएगा। हमें जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यदि हम 6x + 7 ऐड कर देते हैं और इसी को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6x + के 7, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6x + के 7, ठीक है, प्लस के 7, और इसको लिख लेते हैं प्लस के cos पाई x और माइनस के 6x। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। और मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यदि यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर जो है माइनस आना चाहिए था। तो यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसको और इसको एक साथ में लिख लेते हैं और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 6x + के 7, ठीक है, और माइनस 6x + के 7 इसको जो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर उतार देता हूँ ऐसे ही 6x + के 7, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस के cos पाई x माइनस के 6x। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ तो 6x से ये 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर है 7 माइनस, तो इसकी जगह हम किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6x + के 7। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये बड़ा ब्रैकेट है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं नाउ प्लस cos पाई x, ठीक। नाउ तो जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा 1/6। x के कोएफिशिएंट में 6 है, इसका ये होगा। और इसका पीरियड कितना होगा, cos x का पीरियड होता है 2 पाई और नीचे पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। x के कोएफिशिएंट में पाई है तो पाई से डिवाइड कर देंगे, तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। नहीं एलसीएम 1/6, 2 का
जब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का एलसीएम 2 आ जाएगा, नीचे वाले का HCF 1 आ जाएगा, तो इजिकल टू 2, यही क्या है इसका पीरियड। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड्स 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली, देन पीरियड ऑफ, इसका हमें पीरियड बताना है। देखिए जो एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड गिवन है वो कितना है, वो 7 है, और जो जी ऑफ एक्स का जो पीरियड है वो कितना है, वो 11 है। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर कितना है, एफ ऑफ एक्स है। जब एफ ऑफ एक्स का पीरियड 7 है, जब एफ ऑफ एक्स का पीरियड 7 है तो इसका भी 7 ही होगा, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यदि अपॉन 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, x के कोफिशिएंट में क्या आ चुका है 1/3, तो 1/3 से भी डिवाइड कर लेंगे, इजिकल टू 21। इसका जो पीरियड आ चुका है वो कितना आ चुका है 21, यानी कि इसका पीरियड कितना आ चुका है 21 आ चुका है। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। g ऑफ x का जो पीरियड है वो कितना है 11 है, कितना है 11 है। यहाँ पर जो है 1/5 दिखाई दे रहा है, यदि इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/5 तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 1/5, तो इसका पीरियड कितना आ चुका है 55 आ चुका है, यानी कि इसका जो पीरियड है वो कितना है 55 आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसके बाद हमें जो है इसका पीरियड बताना है। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है एफ ऑफ एक्स का 7, और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड जो है ये है 55। ठीक है, नाउ अब इसका पीरियड कितना है जी ऑफ एक्स का पीरियड है 11, और इसका पीरियड है वो कितना 21। अब जो है इन सभी का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही क्या होगा आंसर, जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में आ जाएगा 1155। यही क्या है फाइनल आंसर, यही क्या है इसका पीरियड है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पीडीएफ खत्म हो चुकी है। ठीक है, दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने का है। ठीक है, ये हमारा चल रहा था 5, ये पार्ट 5 था ना, पार्ट 5, तो पार्ट 5 का फर्स्ट, हाँ खुल चुका है। 2-3 क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा नहीं है। द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, तो इस फंक्शन का हमें फंडामेंटल पीरियड बताना है। सी इज कॉन्स्टेंट, सी क्या है कॉन्स्टेंट है। ये क्या है, सी की पावर है, ये क्या है सब सी की पावर है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस π/3। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, प्लस देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए यानी कि साइन एक्स इंटू कोस π/3 प्लस कोस एक्स इंटू साइन π/3। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 2 है। नाउ प्लस कोस, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, कोस ए प्लस बी, कोस ए इंटू कोस बी π/3 माइनस साइन ए यानी कि साइन एक्स इंटू साइन बी यानी कि साइन π/3। ठीक है, नाउ इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस π/3, कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोस एक्स साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है नहीं, इसकी पावर 2 चल रही है। नाउ कोस सोल्व करते हैं, कोस एक्स कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2 साइन एक्स
साइन पाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं। जो ओपन करेंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 3/4 प्लस 2 साइन एक्स 1/2 मल्टीप्लाई कोस एक्स इंटू √3/2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1/2 माइनस के कोस एक्स, ये कोस एक्स है, ये जो है कोस एक्स है, कोस एक्स है, कोस एक्स साइन एक्स √3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो चुका है। नाउ ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर 1/4 है और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस इसको और इसको ऐड कर लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। नाउ इजिकल टू एलसीएम 4 आ चुका है और 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू, तो 5/4 आ चुका है, इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू सी की पावर कितना है 5/4 है। ये क्या आ चुका है, कांस्टेंट आ चुका है। ये क्या है, कांस्टेंट, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट की फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट इन कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इफ द पीरियड ऑफ इज 6 पाई, इसका पीरियड दे रखा है 6 पाई, देन n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉस यहाँ पर है साइन nx, इसका हमें जो है सबसे पहले पीरियड निकालना है। साइन x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, लेकिन x के कोफिशिएंट में कितना दे रखा है, n दे रखा है। तो अंदर वाले का जो पीरियड आ चुका है वो 2 पाई/n है। जब अंदर वाले का ये है तो बाहर वाले का भी यही होगा 2 पाई/n। तो हम कह सकते हैं इसका जो पीरियड है 2 पाई/n है, लेकिन हमें चेक करना है कि ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल पीरियड चेक करने के लिए टी की जगह हम पुट कर सकते हैं π/6, π/2 या फिर π/4 या π/2 पाई। ठीक है, मैक्सिमम इन्हीं में से ही वैल्यू होती है, कोई सी भी जो लिस्ट होती है इन्हीं में से होती है। ठीक है, तो हम चेक करके देख लेते हैं, टी की जगह मतलब पुट करके देख सकते हैं कि ये आई भी रहा है या नहीं भी आ रहा। और मैंने आपको बताया था कि x प्लस टी इजिकल टू, यदि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो जो है पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, और जो सी लिस्ट फंडामेंटल पीरियड डालने के बाद में यदि इक्वल आ जाता है तो वही लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, वही क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप टी की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जो कि इसके इक्वल नहीं आ पाने का है। π/2 पुट कर मतलब π/2 पुट करके देख सकते हैं, जो कि इसके इक्वल नहीं आने का है। ऐसे π/4 भी पुट करके देख सकते हैं, नहीं आने का है। जब आप पाई पुट करेंगे तो 100% यही ही आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करके देख सकते हैं, इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल टू क्या है, ये कॉस, यहाँ पर आ जाएगा साइन nx प्लस पाई, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, कॉस साइन nx प्लस पाई, यानी कि साइन पाई प्लस nx इजिकल टू होता है माइनस के साइन nx। ठीक है, इसको हम जानते हैं कोस माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बन जाएगा कोस साइन nx,
यानी कि किसके इक्वल आ चुका है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है। जब इसके इक्वल आ चुका है तो हम कह सकते हैं जो ये क्या है, पाई आ जाएगा। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना आ जाएगा, पाई। तो इसकी जगह हम पाई पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो कॉस साइन एन एक्स का जो फंडामेंटल आ रहा है वो पाई आ रहा है और अपॉन में है एन, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब जो है हम डेनोमिनेटर की बात कर लेते हैं इस वाले की। यह है टेन एक्स अपॉन एन। टेन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट में कितना है, 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू पाई एन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसका और इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका, पाई अपॉन एन कोमा एन पाई, इसको अपॉन 1 कर लीजिए और इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 6 पाई के इक्वल है, ठीक है जी। तो ऊपर वाले का एलसीएम एन पाई आ जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम नीचे वाले का HCF 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है और यही क्या है, आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।